राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। यह व्रत बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। अब सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। कथा प्रारंभ। एक समय भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र अकाल ही मौत के मुंह में जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास वह गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु कोई जीवित नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी आयु केवल 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा करो और जीवित पुत्रिका व्रत को धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सहपरिवार हाथ जोड़कर और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊँ सुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, ये कहता बारंबार। इतना सुनते ही भगवान सूर्य नारायण का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने अपने गले से एक माला निकालकर ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा समझने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर वहां आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण ने उस माला को उठाने का प्रयत्न किया तो यमराज वहाँ से डर से भाग गए, परंतु यमराज की छाया वहीं रह गई। उस फूल की माला को उस ब्राह्मण ने छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि रूप में आकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और उन्होंने शनि को पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसीलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कथा समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।